क्या समझते हैं मुख्तार अंसारी को? 9% की जनसंख्या है गाजीपुर में मुसलमानों की, और 9% की जनसंख्या में पिछले 40 सालों से मैं राजनीति में सक्रिय हूं। 5 बार विधायक रहा, 2 बार से सांसद हूं, मेरे बड़े भाई भी विधायक, मेरा छोटा भाई भी विधायक, 3 ही भाई हम लोग हैं। अगर हम जनता के बीच में लोकप्रिय न होते, जनता की सेवा करके उसका दिल न जीत लिए होते, तो ये स्थिति आती। वहां लड़ाई है कमेरों और लुटेरों के बीच। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। और इस वक्त की बड़ी खबर जो है वो सामने आ रही है, जहां मुख्तार अंसारी और उनके भाई जो कि बसपा से गाजीपुर से सांसद हैं, उनको सजा का ऐलान कर दिया गया है। और ये सजा का ऐलान जो है एमपी एमएलए कोटे द्वारा किया गया है, जिसकी कई सालों से जांच चल रही थी और उसमें दोनों लोगों को दोषी करार दे दिया गया है। पर जैसे ही सजा का ऐलान हुआ तो तमाम लोग सोशल मीडिया पर ये सवाल खड़े करते हुए दिखाई दिए, जहां साफ तौर पर उनका सवाल है कि क्या सिर्फ मुस्लिम नाम वाले ही जो हैं वो तमाम तरीके से अपराधी घोषित हो रहे हैं। क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि किस तरह से आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को निशाना बनाया गया, और इसी के साथ साथ अतीक और अशरफ का मामला भी लोगों के सामने है। और अब इस फहरिस्त में जो नया नाम शामिल है वो मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी का नाम शामिल हो गया है। और तो वहीं जैसे ही सजा का ऐलान हुआ तो तमाम अंधभक्त सोशल मीडिया पर खुशी का इजहार करते हुए दिखाई दिए, जहां ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि कब मेडिकल चेकअप के लिए इन लोगों को लेकर के जाना है। सोचिए कि एक मौत की लाइव तस्वीरें देश और दुनिया ने देखी, और दूसरे की सजा का ऐलान होते ही ये इसी तरीके से हरकतों को अंजाम देते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जब मैंने खासतौर पर खुद बसपा सांसद अफजाल अंसारी साहब से बात की थी, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि ये लोग जो हैं गाजीपुर में मिली हार को पचा नहीं पा रहे हैं। और आज वही गोदी मीडिया जो है ये कहता हुआ दिखाई दे रहा है कि साहब मनोज सिन्हा को इन्होंने हराया था, तब हमने जाकर के वहां रिपोर्टिंग की थी। इस पूरे मामले पर अफजाल अंसारी साहब का क्या कुछ कहना था, पहले इस पर नजर डालिए। चाल, चरित्र और चेहरे की बात करने वाले ये लोग, क्या इनका कैरेक्टर है? आप अपराध मुक्त चाहते हैं उत्तर प्रदेश को, और इतने दुर्दांत अपराधियों को, ब्रजेश सिंह को, त्रिभुवन सिंह को, आनंद राय को, जिसने मुख्तार के ऊपर 14 जनवरी 2004 को लखनऊ में कैंट थाना के अंतर्गत गोली चलाई, और उस घटना में भी मुल्जिम हैं यही लोग, मेन मुल्जिम हैं, और उसका ट्रायल चल रहा। अब मुख्तार जाएंगे तो गवाही होगी। आनंद राय कौन है? अलका राय का सगा भतीजा। वो गोली मार दें, भून दे किसी को, उनके खिलाफ मुकदमा भी ना हो, उनके खिलाफ मुकदमा हो गया कोई गवाही न करने पाए। ब्रजेश सिंह जिसको चाहे भून दे, उनके खिलाफ मुकदमा ना हो, अगर हो गया तो गवाही कोई करने न पाए। ये सरकार में बैठे हुए बड़े बड़े मंत्री, विधायक और उनके चहेते लोग स्वजाति, उनके मुकदमे अदालत में ट्रायल भी ना हो, उनका मुकदमा खुद मुख्यमंत्री जी वापस ले ले। कानून से ऊपर तो न हम हैं, न आप हैं, न कोई। मुख्तार के विरुद्ध आरोपों के परीक्षण न्यायालय में कराए जाए, लेकिन मेरी मांग है कि इस देश की न्यायिक व्यवस्था को आप ठप मत कीजिए। ये कैसी लोकतंत्र की स्वस्थ परंपरा आप डाल रहे हैं, जिसमें सरकार में जो लोग हैं अपने ऊपर जो लगेगा मुकदमा, उसका परीक्षण न्यायालय में नहीं होने देंगे, उसको खुद अपनी कलम से उठा लेंगे। अगर योगी आदित्यनाथ अपने विरुद्ध लगे आरोपों की अगर न्यायालय में परीक्षण करा लें, तो मैं चैलेंज के साथ कहता हूं वो एक सजा याफ्ता अपराधी घोषित हो जाएंगे। जनता इसको, आपके इस मुद्दे को स्वीकार नहीं करेगी। आपके भक्त जितना नाच लें, आम जनता दुखी है, गांव में रहने वाला गरीब दुखी है,
मुख्तार पर हो रहे अत्याचार और उनके लिए जो अपमान की जो भाषाएं बोली जा रही हैं, उससे गरीब अब कितना दुखी है इसका अंदाजा हो जाएगा। ये क्या समझते हैं मुख्तार अंसारी को? इनके बड़े बड़े सूरमा उसके खिलाफ चुनाव लड़ने गए, 5 बार चुनाव लड़े और वो 5 बार जनता की अदालत में जीत करके आया है। 3 बार से वो पर्चा भरने भी नहीं आ सका अपने निर्वाचन क्षेत्र में, एक दिन की पेरोल भी नहीं उसको रिहा किया गया। उसके बाद भी वहां की महान जनता वोट दे करके उसको अपना आशीर्वाद दे करके भेजती है, क्योंकि वो गरीबों के आंसू पोंछता है। हमारा पूरा परिवार, पूरा इतिहास जाइए पता करिए, पूर्वांचल में देश की आजादी की लड़ाई में कुर्बानी देने वाले हम लोग हैं। हमारे परिवार में 12 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं। मेरे पिता खुद स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, परिवार में 12 लोग जिन्होंने देश के स्वतंत्रता संग्राम में अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। देश की सीमाओं की रक्षा में हमारे परिवार के ही इस वीर ने, जिसे ब्रिगेडियर उस्मान के नाम से दुनिया जानती है, महावीर चक्र विजेता, उसने पाकिस्तान के खिलाफ पहली जंग में झांगर घाटी, जिस पर कब्जा हो चुका था पाकिस्तान का, नौशेरा घाटी पुनः मुक्त कराया और इस लड़ाई में अपने प्राणों की आहुति दे दी। आज इस तरह से हम लोगों को प्रस्तुत किया जा रहा है इस देश में मीडिया के माध्यम से। तो दोस्तों, आपने सुना अफजाल अंसारी साहब को, जहां उन्होंने तमाम बड़े खुलासे किए और ये उन्होंने सवाल खड़े किया था कि क्या मुख्तार अंसारी ही बाहुबली और डॉन है। भारतीय जनता पार्टी के ऐसे कितने नाम की फहरिस्त मैं गिना सकता हूं जिनके ऊपर बाहुबली और डॉन का लक़ब है और जो सरासर माफियागिरी करते हैं, पर यहां नाम मुख्तार है तो इसलिए उसे टारगेट किया जा रहा है। और कैसे कोर्ट में तमाम चीजें रखी गई हैं, एक बार इस रिपोर्ट पर भी नजर डाल लेते हैं। दोस्तों, गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को 10 साल जेल की सजा सुनाई है, साथ ही 5 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया है। मुख्तार के भाई और सांसद अफजाल अंसारी को 4 साल जेल की सजा मिली है। अब उनकी लोकसभा सदस्यता जानी तय है, क्योंकि पूर्वांचल के मुख्तार अंसारी और भाई बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी के लिए शनिवार का दिन बड़ा रहा, क्योंकि भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के मामले में दर्ज केस के आधार पर अफजाल अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर का केस दर्ज हुआ था। वहीं मुख्तार अंसारी के खिलाफ भाजपा विधायक कृष्णानंद राय और नंद किशोर गुप्ता को रुंगटा की हत्या के मामले में गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज हुआ था। दोनों भाइयों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर क्राइम नंबर दर्ज किया गया था, जहां अफजाल अंसारी को कोर्ट ने 4 साल की सजा सुनाई है। अब उनकी लोकसभा सदस्यता के ऊपर भी खतरा मंडरा गया है, जो कि यह साफ तौर पर देखा जा रहा है कि अब गाजीपुर से उनकी संसद सदस्यता रद्द होगी। अंसारी को 10 साल और 5 लाख रुपए की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने अफजाल अंसारी को गैंगस्टर एक्ट के मामले में दोषी करार दे दिया है। बस उनकी सजा का ऐलान भी किया गया। अफजाल अंसारी से पहले मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा सुनाई जा चुकी थी। एमपी एमएलए कोर्ट के जज ने 115 पेज का फैसला पढ़ना शुरू कर दिया। सबकी नजरें उनके फैसले पर टिकी हुई थी, क्योंकि अफजाल अंसारी कोर्ट में मौजूद थे। पूरे कोर्ट परिसर को छावनी में तब्दील कर दिया गया। किसी भी समय फैसला आ सकता था, क्योंकि अफजाल अंसारी की सजा को लेकर कोर्ट में जिरह चल रही थी। इसी समय अफजाल पर फैसला आया। अगर उनको 2 साल से ज्यादा की सजा मिलती है तो उनकी लोकसभा सदस्यता जाना तय है, जो कि 4 साल की सजा का ऐलान हुआ। अफजाल गाजीपुर से बसपा सांसद है। अदालत ने बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा सुना दी। अगर अफजाल अंसारी को भी इतनी सजा मिलती तो उनकी तमाम तरीके से घेराबंदी शुरू हो जाती। जहां गाजीपुर से बसपा सांसद को 2 साल से ज्यादा की सजा मिलने पर जनप्रतिनिधि कानून के तहत सदन की सदस्यता जाना तय माना जाता है। भाजपा विधायक कृष्णानंद रॉय की पत्नी अलका रॉय का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मैं न्यायपालिका में विश्वास करती हूं। गुंडों माफियाओं का शासन खत्म हो गया है।
ये या तो जेल में रहेंगे नहीं तो ऊपर चले जाएंगे। दूसरी ओर अफजाल अंसारी कोर्ट पहुंचे और मुख्तार अंसारी वर्चुअल पेशी पर हाजिर हुए। बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी जहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी में शामिल हुए, वहीं उनके भाई अफजाल अंसारी कोर्ट में पहुंचे। कोर्ट परिसर में हलचल बढ़ गई और इस पर एमपी एमएलए कोर्ट का फैसला आने ही वाला था कि फैसले के मद्देनजर गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट के सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई, क्योंकि इससे पहले अतीक अशरफ के साथ क्या हुआ और अफजाल अंसारी खुद कोर्ट में मौजूद हैं और सवाल खड़े ना हो, इसलिए तमाम तरीके से घेराबंदी पहले से ही शुरू की जा चुकी थी। 15 अप्रैल को ही ये फैसला आने वाला था, बाद में डेट बढ़ा दी गई और 2019 में अफजाल अंसारी गवाहों को मुकर जाने के चलते कृष्णानंद रॉय हत्या के मामले में बरी हो चुके थे, जबकि मुख्तार अंसारी, कृष्णानंद रॉय और नंद किशोर रुंगटा दोनों ही हत्याकांड में बरी हो गए थे। दोनों भाई गवाहों के बयान से मुकर जाने के चलते बरी हुए थे। कृष्णानंद रॉय की 2005 में हत्या हुई थी और इसके मामले में 2019 में कोर्ट ने दोनों भाइयों को बरी कर दिया था, जबकि नंद किशोर रुंगटा की हुई हत्या के मामले में 2001 में मुख्तार अंसारी बरी हुए। इसके बाद गैंगस्टर केस में मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी की मुश्किलें बढ़ गईं, क्योंकि कोर्ट गवाहों के मुकरने की वजह से बरी होने के आधार पर कड़ा फैसला सुना सकती थी। जिस केस में पहले बरी किए जा चुके थे, अब एमपी एमएलए कोर्ट में उन्हें सजा दी गई है और इसी सजा के ऐलान के बाद अफजाल अंसारी की संसद सदस्यता भी रद्द की जाने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। और किस तरीके से पहले ही इस बात का अंदाजा अफजाल अंसारी के परिवार को था और उन्होंने इस बात का खुलासा पहले ही एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में हम लोगों के साथ किया था। हर एक तस्वीर को आपके साथ रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।